हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल इंडियन स्पेशल एकेडमी में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को एक ऐसे जॉब के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप घर बैठे कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसमें ज्वाइनिंग भी कर सकता है, जिसमें 0 से 1 साल तक की एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि फ्रेशर हैं, आपने कभी इस फील्ड में काम नहीं किया है तो क्या आप कभी इसमें काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं और सभी लोग कर सकते हैं, जो कि अगर आपको टाइपिंग आता है, टाइपिंग करना थोड़ा बहुत भी आता है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें टाइपिंग का ही सारा का सारा काम करना है। क्या वैकेंसी निकला हुआ है, वो है एक्सिस बैंक स्टाफ सिलेक्शन ऑफिशियल नोटिस में ये 2024 का वैकेंसी आया हुआ है, जो कि जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो सारी की सारी लोकेशन यहाँ पे दिए गए हैं। अब ये साइट कहाँ पर है, कैसे अप्लाई करना है, इनका मिनिमम सैलरी कितना दिया गया है। अगर स्किल के बारे में बात करें तो डाटा एंट्री का स्किल है, मतलब टाइपिंग आप लोगों को एकदम अच्छे से आना चाहिए। इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस इसमें है, इसके साइट पर कैसे जाना है, हर एक बात आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक भी पॉइंट आप लोग मिस मत करना। कैसे फिल करना है, क्या क्या चीज़ फिल करना है, कैसे साइट पे पहुँचना है, किस चीज़ को अप्लाई करना है, हर एक बात पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूँ यहाँ पर। इसके लिए आपको कोई भी अलग साइबर कैफे पे नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर आपके पास कोई और मोबाइल है, तुरंत आप साथ ही साथ में आप मोबाइल को उसको ओपन करिए और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं किस तरह से इसके साइट पर पहुंचना है और इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, सारी बातों को शुरू करते हैं। इसके लिए सीधा सीधा हम लोग आ जाते हैं गूगल पर। सभी लोग अपने गूगल या फिर क्रोम को तुरंत ओपन कर लेंगे और उसमें टाइप करेंगे NCS टाइप करने के बाद लिखेंगे .gov.in। ये चीज को टाइप करना है, जो कि यहाँ पर देखेंगे नीचे बहुत सारी चीज लिखे हुए आ जाएंगे इसके बारे में कि गवर्नमेंट जॉब वर्क फ्रॉम होम आ गया है, गवर्नमेंट जॉब वर्क फ्रॉम होम फॉर स्टूडेंट, हाउस वाइफ, रिटायर्ड पर्सन, इस तरह के लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे जॉब्स आते हैं। तो चलिए हम लोगों ने इसको टाइप कर लिया। उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। सर्च पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये साइट ओपन हो जाएगा। नीचे से इसको गॉट इट पे क्लिक कर देना है। ये साइट ओपन हो गया है। जो हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे थे NCS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल कैरियर सर्विस। अब यहाँ पर नेशनल लेवल पर जो कैरियर अपना खोजने के लिए लोग आते हैं, वो सारे चीज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर केवल यही जो जॉब आपको बताने जा रहा हूँ, केवल यही नहीं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जॉब्स यहाँ पर आते रहते हैं। अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा, इसके बारे में भी जो बताने वाला हूँ वो भी बताऊंगा। और इतने सारे अलग अलग प्रकार के जॉब्स यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ हम लोग जाते हैं। नीचे जब थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है जॉब सीकर। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा गया है एम्प्लॉयर्स। और नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज आपको मिलेंगे कि कितने सारे लोग यहाँ पर एक्टिव एम्प्लॉयज हैं। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जितने लोग एक्टिव हैं वो देखिए 36,73,239 एम्प्लॉय यहाँ पर एक्टिव हैं। अगर हम बात करें कि इस साइट पर कितने सारे वैकेंसियां निकली हुई हैं, तो उस पर दिखा रहा है एक्टिव वैकेंसी वो है 18,41,456। इतने सारे वैकेंसी यहाँ पर एक्टिव हैं। तो हमें कहाँ पर क्लिक करना है, कैसे वहां तक पहुंचना है, उसके लिए हम एकदम आते हैं ऊपर जहां पर लिखा हुआ था जॉब सीकर। इसी जॉब सीकर पे हम लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए इस पे हम लोग कर देते हैं तुरंत क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ओपन होता है वो देखिए लिखा गया है कीवर्ड में आप डाल सकते हैं कि किस चीज़ पर आप जॉब को खोजना चाहते हैं। जावा पे जो लोग किए रहते हैं, जैसे टेक्निकल कोर्स जो लोग किए रहते हैं, वो लोग जावा पर ज़्यादातर करने की कोशिश करते हैं। डाटा एंट्री हो गया जो कि टाइपिंग होता है, अकाउंट हो गया, सेल्स हो गया, ये सारी चीज़ आप डाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें कि आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, 10,000 से ऊपर ही डालिएगा, इससे कम मत डालिएगा। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, थोड़ा नॉर्मल में ही डालिएगा, क्योंकि सैलरी हाई लेवल पर डालने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं डाल देते हैं एक्सपेक्टेड में 40,000, 50,000, 60,000, थोड़ा लो में ही डालिए। हाई तो सब डालेंगे, आप लो डालेंगे तो आपका नाम जल्दी आएगा। जॉब्स के बारे में बात करें, ये सारी चीज़ फिल करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे,
नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं छोटा और साइड में देखिए यहाँ पर वैकेंसी आए हुए हैं। आईसीआई बैंक के ऑफिस वैकेंसी अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। आईसीआई बैंक के यहाँ पर कुछ वैकेंसी निकले हैं जो कि अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए। यहाँ पर भी देखिए इसी बैंक के निकले हुए हैं, अप्लाई करने का ऑप्शन आया हुआ है। एक वैकेंसी यहाँ पर आया हुआ है, इसके भी अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे ही देखेंगे आप बहुत सारी वैकेंसियाँ यहाँ पर आई हुई हैं जिसको आप इनमें से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आप लोगों को दिखाया था वो चीज़ यहाँ पर दिए गए हैं और इसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा था स्टार्टिंग में ही कि इसका क्या स्किल होना चाहिए, किस चीज़ के लिए है, कितने लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्या क्या चीज़ लोगों को आना चाहिए, कैसे इसको अप्लाई करना है, वो सारे के सारे चीज़ यहाँ पर दिए गए हैं। इसी को मैं कट करके वहाँ पर डायरेक्ट आपको दिखाया था। अब हम लोग इस जगह पर पहुँचे हैं। इतना स्टेप जो आप लोगों को बताया हूँ शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए दोस्तों अप्लाई वाले ऑप्शन पर अब हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए सारी चीज़ यहाँ पर लिखे गए हैं कि सैलरी मिनिमम कितना हो सकता है, 14,500 से लेकर के 24,700 रुपये तक इसका हो सकता है सैलरी। उसी तरह से कंपनी की क्या नेम है, एक्सिस मशीन वर्क, जॉब का टाइटल क्या है, एक्सिस बैंक, स्टाफ सिलेक्शन, ऑफिशियल नोटिस 2024, सेक्टर ऑफ फंक्शनल रोल क्या है। फंक्शनल रोल के बारे में बात करें तो फ्रेशर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस का ये सेक्टर है। अगर हम बात करें तो ये प्राइवेट जॉब है। ठीक, अब जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो थोड़ा सा वीडियो को रोक लेना है और इसको मैं बड़ा कर देता हूं। आप इस वीडियो को रोक करके थोड़ा बहुत अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। वैसे हम इसको छोटा करते हैं और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रहना चाहिए, किस तरह के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो कुछ नहीं, अगर आप 12 भी पास हैं तो उस तरह के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस 12 पास रहना चाहिए, ये नहीं कि 10 पास नहीं है, 8 तक पढ़े हैं, 10 तक पढ़े। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर एकदम साफ साफ लिख दिया गया है कि कम से कम 12 पास आपको रहना ही चाहिए। ये बात समझ गए? तो चलिए और भी थोड़ा सा नीचे देखते हैं कि और क्या क्या चीज इसके बारे में लिखा गया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आते हैं तो सबसे पहली बात लिखा गया है टोटल एक्सपीरियंस कितना रहना चाहिए। 0 का मतलब आपको कुछ भी नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बात हो गया कि अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कभी भी इस फील्ड में नहीं काम किए हैं तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए लिखा गया है 0 से 1 साल। अगर 1 साल भी कहीं पर वर्क किए हैं इस फील्ड में तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं भी किए हैं तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके लिए स्किल क्या रहना चाहिए, क्या स्किल रहना चाहिए इसके लिए? तो इसके लिए डाटा एंट्री का मतलब टाइपिंग का आपको स्किल रहना चाहिए। ये एक चीज मांगा गया है कि स्किल में डाटा एंट्री के बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। अब हम आते हैं कि जॉब का लोकेशन क्या है, किन किन जगहों पर इसका जॉब निकला हुआ है वैकेंसी। इसी में हर एक चीज लिखे गए हैं, कोई भी चीज ऐसा नहीं लिखा गया है जो कि आपको नहीं समझ में आएगा। हर एक बात इसमें लिखा गया है। जॉब के लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो बिहार में, पश्चिम चंपारण में, पूर्व चंपारण में, शिवहर में, सीतारही में, मधुबनी में, सौपौल में, एरिया में। इसी तरह से आप लोग पढ़ते हुए चले जाइए, जैसे पूर्णिया, कटिहार, बधेपुरा, सहारा, उसके बाद दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उसके बाद गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, उसके बाद समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, उसके बाद भागलपुर, बंका, मगर, उसके बाद बहुत सारी नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कश्मीर, और ऐसे ही देखेंगे ये सारी जगहों पर बिहार में निकले हुए हैं। अरावल, जमुई, जहानाबाद, गया, नवादा, रोहट, औरंगाबाद, उसके बाद कैमूर, भोजपुर, बक्सर, ये सारी जगहों पर इसका जॉब निकला हुआ है। समझ गए आप लोग? तो इतने जगहों पर इसका लोकेशन है, इतने जगहों पर इसके वैकेंसी निकले हुए हैं। इसको अप्लाई करके और ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके लिए और भी कुछ डिटेल इनके बारे में दिए गए हैं जो कि फुल टाइम वर्क है। ये फुल टाइम वर्क है। सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो 14,500 से लेकर के 24,700 तक के इसके वैकेंसी वो मतलब सैलरी मिलेगा, इसी के बीच में मिलेगा।
अप्लाई करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको जॉब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक, जेंडर की बात करें तो मेल फीमेल अदर कोई भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सभी लोगों के लिए ये है। कैटेगरी के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये बात समझ गए। लेकिन सर्विसमैन इसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है। पार्ट टाइम जॉब अगर होता तो सर्विसमैन भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अगर कहीं पर और काम करेंगे तो फुल टाइम वहां दे रहे हैं, तो यहाँ क्या फुल टाइम देंगे, तो उन लोगों के लिए ये नहीं है। इतना बात समझ में आ गया। थोड़ा सा यहाँ पर भी देखिए कुछ चीजें लिखे गए हैं कि सैलरी किस प्रकार से मिलेगा, तो सैलरी मंथली मिलेगा। नंबर ऑफ ओपनिंग की बात करें, कितने सारे लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, तो 179 ओपनिंग वैकेंसी यहाँ पर आया हुआ है, जो कि इसको फिल करके आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर हर एक बात अच्छी तरह से लिखा गया है, जो कि कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं। इतना डिटेल से सारी चीज यहाँ पर लिखे गए हैं। अभी देखिए नीचे कुछ और भी बातें लिखे गए हैं, जो कुछ मन में डाउट रहता है वो भी सारी चीज यहाँ पर लिखे गए हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 साल से 34 साल के बीच तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें, ये भी बात यहाँ पर लिख दिया गया है कि 1990 से 2006 तक के बीच के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। हर एक बात यहाँ पर मेंशन है, जो कि सारी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से ऊपर चले आइएगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपको मन कहे पढ़ लेना। पढ़ने के बाद एकदम नीचे चले आना। नीचे चले आने के बाद साइड में कॉर्नर पर आप जूम कर लेंगे, यहाँ पर बड़ा सा लिखा गया है अप्लाई का ऑप्शन। बड़ा सा तब दिखेगा जब आप इसको जूम करके देखेंगे, तब थोड़ा सा जूम करने के बाद अप्लाई वाला ऑप्शन सामने आ गया। अब हम इस पे करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइमिंग लेगा, उसके बाद ये हो गया आपका ओपन। ओपन होने के बाद अगर आप यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाए हुए हैं तो तुरंत आप उसको यहाँ पर डाल देना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती हैं। और नहीं बनाए हैं तो यहाँ पर न्यू यूजर साइन अप पे तुरंत कर देंगे क्लिक। क्लिक कर देते हैं हम तुरंत। क्लिक करने के बाद ये साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर यूनिक आईडी पूछा गया है। अब यूनिक आईडी में कुछ भी आप डाल सकते हैं, यूएएन नंबर डाल सकते हैं, यूएएन नंबर ई-श्रम का डाल सकते हैं, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, कुछ भी आप अदर में भी कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक, डालने के बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें अपना पहला नाम, लास्ट नेम, उसके बाद आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ का नहीं रहने वाले हैं, 12th पास हैं, कितने नंबर पाए गए हैं, मतलब परसेंटेज क्या बन रहा है, किस जगह पे आप रहते हैं, लोकेशन मांगेगा, उसके बाद एड्रेस मांगेगा, पिन कोड नंबर, हर एक चीज फिल करके नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे और वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद 2-4 दिन बाद अगर मान लीजिए आपके पास कॉल आता है सबमिट होने के बाद, तो कभी कभी बहुत सारे इस समय पर स्कैम भी चल रहे हैं। इसीलिए मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं थोड़ा सा सोच और समझ के करिए। हर जगह पर कोई भी काम कर रहे हैं तो सतर्क होकर करना चाहिए। जैसे यहाँ पर वैकेंसियां निकली हुई हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं, इंडीड पे कर रहे हैं, नौकरी डॉट पे काम अप्लाई कर रहे हैं, लिंक्डइन पे कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे साइट पड़े हुए हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इस समय पर स्कैम भी चल रहे हैं। स्कैम से आपको बचना है। अब स्कैम कैसे चल रहा है, आपने मान लीजिए कोई भी जॉब के लिए अप्लाई किया, वहां से कॉल आते हैं, उसमें भी ऐसे एजेंट कॉल करते हैं कि आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, इतने 20,000, 25,000, 30,000 सैलरी आपको मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको 5,000 पेमेंट करना पड़ेगा, 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा। 1 रुपये अगर आपसे कोई मांगता है तो भी आपको पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि यही मेन स्कैम है। अगर आप उनको पैसा दे देंगे, आपको ब्लॉक करके तुरंत गायब हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं कि अगर आप मार्केट में जाते हैं लेबर लाने के लिए, घर का कोई काम करवाना है, लिंटर लगवाना है, अगर आप किसी भी लेबर को कोई भी काम करवाने के लिए लेकर के आते हो, तो आप उसको पैसा देते हो कि वो आपको पैसा देता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अपने आप को लेबर आप लोग मत समझिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वो भी एक प्राइवेट जॉब ही करते हैं। अगर आप किसी को भी अपने घर पे लाते हो काम करवाने के लिए, तो वो काम करता है तब आप उसको पैसा देते हो। ये नहीं कि मैं तुमको लाया हूं काम कराने के लिए तो तुम हमें पैसा दो। कभी भी ऐसा किए हो आप लोग? नहीं किए हो। तो इसमें ये गलती आप लोग क्यों कर देते हो? ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है। कोई भी अगर आपसे पैसा मांगे तो ये गलती मत करना, किसी को भी 1 रुपए तक नहीं देना है। शायद सभी लोग समझ गए होंगे, क्योंकि स्कैमर बहुत सारे झांसे देते हैं। कितने सारे लोग ज्वाइनिंग करने के लिए अप्लाई किए हैं, मैंने बस आपको चुना है। अगर आप दे देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं देंगे तो किसी और को कर देंगे। तो आप तुरंत बोल देना हाँ कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम 1 रुपए नहीं देंगे। हम काम करेंगे तभी आप पैसा देंगे, हम काम नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं देंगे। यही रूल एंड रेगुलेशन है। तो आप लोगों को इन सारी चीजों से अलर्ट रहना है। मैं जो बताना चाह रहा था शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो,
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सारे के सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर कर देना। जितने सारे लोग जॉब की तलाश करते रहते हैं, बहुत सारे लोग टाइपिंग का भी वर्क खोजते रहते हैं, तो वो सारे लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, बस कमेंट बॉक्स में जैसा हो आप लोग बता सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।